नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th और 12th, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके ग्राफ, यानी कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कैसे ग्राफ को बनाएंगे, क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ग्राफ का यूज़ है आगे क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ग्राफ का यूज़ है ताकि उसके डोमेन और को डोमेन को हम आसानी से बता सकें ग्राफ को ही देख के। ठीक, साथ ही साथ ग्राफ का यूज़ जब हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, क्लास 12 में ही एक टॉपिक है। तो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, यानी कि ग्राफ की सहायता से हम कैसे जो है किसी भी फंक्शंस को सतत दिखाते हैं, कंटिन्यूस दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी जगहों पर इस ग्राफ का यूज़ है, तो इसी वजह से इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो ग्राफ को बनाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, सबसे पहले उस पर डिस्कस करेंगे ताकि जब हम लोग ग्राफ बनाएं तो हमें कोई भी समस्या ना हो। तो आइए एक एक करके जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस ग्राफ को क्रिएट करने के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एंगल को मेज़र करने के कितने तरीके होते हैं। तो आप सभी को मालूम है एंगल को मेज़र करने के अभी तक आपने दो तरीके देखे, एक रेडियन, अब एक और तरीका देखेंगे जिसका नाम होगा जिसके पहले यानी कि क्लास 10th में आपने देखा था डिग्री को। क्लास 11th में आप आएंगे तो आप रेडियन में देखेंगे। किस में देखेंगे? रेडियन में। तो रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है, रेडियन और डिग्री के बीच संबंध क्या है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल यानी कि कोणों के मात्रक। तो सबसे पहले यानी कि कोण को किस में मापेंगे, तो सबसे पहले दो होते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरा क्या होगा, एक होगा डिग्री और दूसरा आपका होता है रेडियन। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। ये डिग्री जो है इसको आपने कहाँ पे डिस्कस किया था? क्लास 10th में। इसको आपने क्लास 10th में डिस्कस किया था, जिसमें आपने 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे उनके मानों को आपने याद किया था। जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, tan 30 अंश का मान, tan 90 का मान, इन सारी चीज़ों को आपने क्लास 10th में पढ़ा था। 11th क्लास में आप ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप इसके आगे जो एंगल्स होते हैं इनके जो मल्टीपल्स होते हैं, इनके मल्टीपल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अब आपको क्लास 11th में डिग्री में नहीं मेज़र करना है, आपको रेडियन में बातें करनी है। यानी कि आपको क्लास 11th में 11th के बाद कहें तो आगे ही पूरा आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, पार्टिकुलर जो एंगल होंगे, उन पे वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो आपको रेडियन में देके पूछा जाएगा ताकि आप आसानी से बता सकें। तो देखिए रेडियन में आते ही कैसे ये इजी हो जाता है, आइए देखते हैं। तो रेडियन को दिखाते हैं पाई और इसके ऊपर एक छोटा सा ऊपर सी लिख देते हैं, इसका मतलब होगा पाई रेडियन। ठीक, तो पाई रेडियन की वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो ये होता है इन दोनों के बीच रिलेशन, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में हमने क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे रेडियन और डिग्री और भी सिस्टम ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल्स के बारे में बताया हूँ, तो आप वहाँ जाइए डिटेल से पढ़िए। यहाँ पे क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो ग्राफ को बनाना है, तो इसलिए जल्दी से इसको करवा के और तुरंत ग्राफ को क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन है किसके बीच, रेडियन, दिस इज द रिलेशन ऑफ रेडियन एंड डिग्री। तो यह रिलेशन और डिग्री के बीच क्या है, यही है रिलेशन। तो यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब आप लोग ज़रा मुझे बताइए एक रेडियन किसके बराबर होगा, अगर कोई पूछ लेता है एक रेडियन किसके बराबर, तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर तो एक रेडियन जो होगा वो आपका होगा 180 बटे पाई डिग्री। किसके बराबर होगा, 180 बटे पाई डिग्री। ये आपके एक रेडियन की वैल्यू है और एक डिग्री की जो वैल्यू होगी वो एक डिग्री की वैल्यू बराबर होगी पाई बटे 180 रेडियन।
तो इन दोनों बातों को देखने से ये पता चल रहा है कभी भी अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, किस में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो आपको पाई बटे 180 से गुणा करा देना है। ठीक, कितने से गुणा कराएंगे, रेडियन से किस में जाना है, नहीं हाँ एक सेकंड, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या बोला है एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने ये बोला कि अगर आपको कभी भी रेडियन से डिग्री में जाना होगा तो 180 बटे पाई से क्या कर देंगे, गुणा कराएंगे। यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन डिग्री मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई। तो यानी कि अब यहाँ से आप चेंज कर देंगे डिग्री में, किस में चेंज हो जाएगा, ये डिग्री में, और ये चेंज इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन। एग्जाम्पल्स के लिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल्स अगर आपको कहें, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो जब भी 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कहा जाएगा तो आपको करना क्या है, 60 गुणे एक रेडियन की वैल्यू, या अभी आपको बताया कि रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे पाई बटे 180 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, काट देंगे तो 6 कितना आ जाएगा 18। तो पाई बाई 3 रेडियन होगा, किसकी वैल्यू, ये 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर है। दूसरा आपका ये आ गया है, अगर मान लीजिए कह दिया जाए 120 डिग्री को रेडियन बदलो, इसको रेडियन में बदलो, तो क्या करेंगे आप लोग तो इसके लिए क्या करेंगे, 120 गुणे रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पाई बटे 180 डिग्री से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये बराबर होगा 2 पाई बाई में कितना 3, और इसके ऊपर रेडियन लगा देंगे। तो ये इस तरीके से कुछ रेडियन में बदला गया। अब अगर आपको कभी भी डिग्री में बदला जाए, रेडियन में दिया गया हो और डिग्री में बदला जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि डिग्री में दिया गया हो, रेडियन में बदलना हो, जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि 3 पाई बाई 5 को डिग्री में बदलो, किस में बदलो, डिग्री में बदलो, 3 पाई बाई 6 को डिग्री में बदलो, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, पाई की जगह पे 180 रख देना है। कितना रख देना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई की जगह पे 180 ले आएंगे, नीचे 5 है, डिवाइड कर देंगे, 5 3 जा 15 और 3 रिमाइंडर बचा 30 हो जाएगा। तो ये 6 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 6 जा 18, कैरी कितना आ गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 108 डिग्री ये 3 पाई बाई 5 की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो कभी भी अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई की जगह पे 180 ले आना है, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपको पाई 180 पाई बाई 180 अपान पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, कन्फ्यूज़न में आपको नहीं पढ़ना है। कभी भी अगर आपको पाई में दिया है, इसका मतलब निकल के आ रहा है कि वो रेडियन में है, और अगर वो रेडियन में है तो आपसे डिग्री में पूछेगा, तो कैसे चेंज करेंगे, पाई की जगह पे 180 रख देंगे। साथ ही साथ अगर आपको कभी भी डिग्री में दिया गया हो और आपसे रेडियन में निकालने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना होगा, आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल था, 60 डिग्री को जब हमने रेडियन में बदला तो पाई बाई 180 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये पाई बाई 3 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करती हैं किसी भी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में बदलने से। क्योंकि आप क्लास 10th पढ़ के आए हैं तो वहाँ पे आप डिग्री के बारे में ही पढ़ के आए हैं, तो डिग्री से अब हम धीरे धीरे आपको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। और रेडियन एक रियल नंबर होता है, डिग्री एक रियल नंबर नहीं होता है। ये बात आप याद रखे रहिएगा, इतनी बात आप नोट कर सकते हैं, इतनी बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये चीज़ें जो लिखा हूँ यहाँ पे, ये भी आप अगर नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इधर मिटा देते हैं। एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा। तो अभी आपने देखा क्या, अभी आपने देखा
कि अभी आपने देखा कि ये जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब एक काम करते हैं, बताइए पाई/2 रेडियन किसके बराबर होगा। तो आप देखिए पाई के नीचे 2 ले आए, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया हूँ, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 180 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो पाई/2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर होगा। पाई/3 रेडियन किसके बराबर होगा, तो पाई/3 रेडियन बराबर हो जाएगा। अब देखिए पाई के नीचे 3 लाया, इसका मतलब इधर भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री के बराबर होगा। पाई/4 किसके बराबर होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। पाई/6 किसके बराबर होगा, तो पाई/6 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री, किसके बराबर होगा, 30 डिग्री। तो ये सारी बातें भी आपको आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका आता है 2 पाई किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ सिर्फ पाई लिखा था, यहीं से हम सारी चीज़ें बना रहे हैं। पाई के नीचे आप नीचे 2 लाओगे 2 से डिवाइड करोगे, ऊपर 2 लेके आओगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे आप पाई के साथ 2 आ गया, इसका मतलब 2 और पाई मल्टीप्लाई में है, तो इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 × 180 डिग्री, तो ये 360 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 2 पाई इस तरीके से कुछ हम लोग करते हैं, तो ठीक 2 पाई डिग्री 360 डिग्री के क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता कि 3 पाई रेडियन किसके बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, 3 × पाई की जगह पे हमने बता दिया कि अगर पाई में है तो रेडियन में है, तो पाई की जगह पे आप 180 रख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 540 डिग्री। तो इस तरीके से डिग्री में आपको कन्वर्ट करनी है धीरे धीरे सारे एंगल को। तो पाई/3 किसके बराबर होगा, पाई/3 किसके बराबर होगा, मान लो अगर कोई उरली आपसे पूछ लिया तो पाई की जगह पे 180 रखिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 कितना हुआ 60, तो 60 डिग्री की ये क्या है, बराबर है। ये किसके बराबर है, 60 डिग्री के ये बराबर है। तो इस तरीके से इसको करते हैं, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की। क्वाड्रेंट में किस एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद यूनिट सर्किल के बारे में देखेंगे, वहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू को देखेंगे। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो आप बहुत ही आसानी से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करके हम आपको अभी सिखा देंगे कि कोई भी एंगल जो होता है उस पर कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है यार, ये एकदम बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आप लोग देखिए ये कैसे होता है, तो इसको नोट मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो ये आपका मूल बिंदु होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि इस एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल आएंगे, ठीक। वाई एक्सिस पे कौन कौन एंगल आएंगे, एक्स डैश पे कौन कौन एंगल आएंगे और वाई डैश पे कौन कौन एंगल आएंगे। इस लाइन पे जो एंगल आएंगे, इस मीन एक्सिस पे आने हुए एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक्सिस मतलब अक्ष होता है, पर आने वाले एक्सिस पर आने वाले एंगल्स कौन कौन है। तो देखो सबसे पहले बता देते हैं, इस एक्स एक्सिस पे सबसे पहले आता है 0 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल आएगा, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री का एंगल आ गया। अब 0 डिग्री, अब डिग्री से हम लोग जाएंगे रेडियन में भी जाएंगे। तो आप बताइए इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है। अच्छा 0 डिग्री एंगल का मतलब इस पूरी लाइन पे, यहाँ पे भी पूछा जाए 0 डिग्री, यहाँ पे भी पूछा जाए 0 डिग्री, यहाँ पे भी पूछा जाए कितना 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों बना, क्योंकि सिर्फ एक रेखा है और एक लाइन से कभी भी एंगल नहीं बनता है, इस वजह से यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल बनने के लिए कम से कम 2 लाइन होनी चाहिए, दोनों लाइन जहाँ पे आके मिलती है वहाँ पे एक एंगल बनता है। तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ये वाला तो सिर्फ एक ही लाइन है, इसलिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ से है, इसका मतलब कहीं पे भी इस लाइन पे बोलेंगे 0 डिग्री एंगल। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट, मतलब
90 डिग्री का एंगल क्या करेंगे हम लोग, जंप करेंगे। तो एक बात और सिखा देते हैं, कभी भी अगर हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो जहाँ पे हम अभी हैं, जहाँ पे पहुँचे हैं उनके बीच जितना गैप होगा तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, स्टार्टिंग वाले एंगल में उतने डिग्री या उतने एंगल को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम लोग एंटी क्लॉक, यानी कि अगर हम लोग ऐसे घूमते हैं, अगर हम लोग ऐसे चलते हैं तो प्लस थीटा कर देना है, यानी कि एंगल को ऐड करना है। एंगल को क्या करना है, एंगल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐसे चलने पे एंगल को ऐड कर देंगे, ऐड करना है, एंगल को ऐड करना है। और इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पे एंगल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के हम लोग क्लॉकवाइज घूमने लगते हैं तो एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस थीटा कर देंगे। यानी कि फॉर क्लॉकवाइज सब्ट्रैक्ट एंगल थीटा। थीटा एंगल को क्या करेंगे, घटाएंगे अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये बात ध्यान दिए रहना। तो ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, इनके बीच गैप कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन बदल देंगे तो कितना आएगा, π/2। तो ऊपर आ जाता है आप लोगों का कितना, π/2। ऊपर कितना आएगा, π/2। कितना आ गया है ऊपर, π/2। अब फिर से देखिए इनके बीच गैप कितना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब π/2। तो अब आपके पास π/2 पहले से, अभी जैसे आपने 0 में यहाँ पे क्या किया था आपने, ये पूरे लाइन पे 0 था तो 0 में कितना जोड़ा था, 90 डिग्री। और हमने बताया 0 प्लस, हमने बताया कि 0 प्लस 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/2। तो जो रिजल्ट आएगा वो π/2 हो गया। तो जब इस 0 वाले पे π/2 जोड़ो तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे बैठे हैं, अब हमने अभी बताया था ना कि पिछले वाले में उस एंगल को जोड़ देंगे जितना उनके बीच का गैप होगा। तो इसके और इसके बीच का गैप कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इट मीन्स π/2। तो इस π/2 में π/2 ऐड कर देंगे। तो π/2 में ऐड कर देंगे कितना, π/2। तो π/2 में π/2 ऐड कर देंगे तो 2π/2। 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ गया। अब फिर से देखिए इनके बीच गैप कितने डिग्री का है, पाई। अभी हम इस लाइन पे, इस पूरे लाइन पे अगर कोई पूछ रहे हैं यहाँ कितने डिग्री का एंगल, आप बताएंगे पाई। यहाँ कितना है, पाई। यहाँ कितना है, पाई। तो इस पूरी लाइन पे पाई डिग्री का ही एंगल है। अब इस पाई डिग्री में फिर से π/2 जोड़ेंगे क्योंकि इनके बीच गैप कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और डिग्री को जैसे ही रेडियन बदलेंगे तो π/2 रेडियन के वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस पाई में π/2 रेडियन को जोड़िए तो पाई प्लस π/2 इक्वल टू आएगा 3π/2। तो यहाँ पे आपका जो एंगल बनने वाला है वो बन जाएगा 3π/2। तो ये 3π/2 है। इसी तरीके से फिर से जोड़ेंगे आप लोग, इसमें फिर से 90 डिग्री जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से चलना शुरू किए थे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अब जैसे यहाँ फिर से पहुँच गए तो वहीं फिर से घूम के चले गए हम लोग, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं से फिर चले गए। तो अब 3π/2 में π/2 जोड़ेंगे तो 2π आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग, जब भी आप 3π/2 में π/2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। तो इनके बीच 90 डिग्री का गैप है और हमने देखा कि हम यहाँ इस लाइन पर हैं और इस लाइन पर जो एंगल बन रहा है वो 3π/2 का बन रहा है। तो 3π/2 में हमने π/2 को क्या कर दिया, ये वाला एंगल ऐड कर दिया। तो फिर से वापस वहीं पे चले गए, इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है 2π। देख लीजिए जोड़ने पे कितना आएगा, एलसीएम सेम है तो आ जाएगा 4π/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 2π। तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये प्रक्रिया फिर से ऐसे वापस दोहराते रहेंगे। तो 2π में π/2 जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए अब इस लाइन पे 0 नहीं बोलेंगे, अब 2π बोलेंगे क्योंकि इस लाइन पे 2π भी आने लगा। अब 2π में π/2 जोड़िए, 2π प्लस π/2 तो 5π/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5π/2। फिर यहाँ 5π/2 में जोड़ेंगे, 5π/2 में आप कितना जोड़ेंगे, π/2, क्योंकि इनके बीच अभी आपने देखा गैप कितना का है, 5π/2। तो ये आएगा 6π/2, काट देंगे 3π आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3π। अब 3π में जोड़ेंगे आप लोग कितना, π/2 ये वाला एंगल, तो आपका आ जाएगा 7π/2। कितना आएगा, 7π/2। तो यहाँ पे आपका आ गया 7π/2। ठीक, कितना आ गया, 7π/2। अब 7π/2 में जोड़ेंगे जैसे ही आप π/2 तो आपका आ जाएगा 4π। अब आप जोड़िए, अब देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस पता चल रहा है, 0 आया, 2π आया, 4π आया। इसका मतलब ये यहाँ पे पाई के इवन मल्टीपल चल रहे हैं। पाई के कौन से मल्टीपल चल रहे हैं, इवन मल्टीपल। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, इसको मिटा देना है। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व होने लगा है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व ये होने लगा है। आप ऐसे जोड़ते रहेंगे या मैं आपको पैटर्न बता ही देता हूँ। यहाँ पे पाई के इवन मल्टीपल आएंगे, पाई के इवन मल्टीपल। तो 0 डिग्री, 2, 4, अब की बार आएगा 6π,
फिर आएगा 8 पाई, फिर आएगा 10 पाई, ऐसे आते रहेंगे डॉट 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 इनफाइनाइट करके। और ऊपर देखिए π/2, नीचे 3π/2। देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा, π/2 के ऑड मल्टीपल चलेंगे, इवन मल्टीपल नहीं होंगे। π/2 के इवन मल्टीपल कभी होते ही नहीं है। π/2 का हमेशा कौन सा मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल होता है। तो ऊपर π/2 का ऑड मल्टीपल होता है, और ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑड मतलब विषम। ऊपर और नीचे यानी कि y और y डैश एक्सिस पे π/2 का विषम गुणज होता है। कौन सा गुणज होगा, विषम गुणज, यानी कि π/2 में किसी विषम संख्या से गुणा हुई होगी। तो इस π/2 में विषम संख्या से गुणा होगी, विषम संख्या 1 से शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर 1 है, तो नीचे 1 के बाद 2 होता है, 2 एक सम संख्या है, इसलिए उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 1 के बाद 3, तो नीचे 3 आ गया, तो ऊपर 5 आएगा, ऊपर 5 आया तो नीचे 7 आएगा। तो अगर नीचे 7 है तो ऊपर कितना जाएगा आपकी बात, 9π/2। एक एक अल्टरनेट करके ऊपर नीचे ऐसे चलते रहेंगे। 9π/2 के बाद 11π/2, तो ऐसे डॉट 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 ये चलता रहेगा, और ये भी डॉट 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 चलता रहेगा। इधर आ जाते हैं, देखिए पाई आ गया, 3π आ गया। इसका मतलब यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल चल रहा है। पाई का कौन सा मल्टीपल चल रहा है, ऑड मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ पे पाई 3π, ऑड मतलब विषम गुणज, तो पाई का विषम गुणज, तो पाई का विषम गुणज, इसका मतलब पाई 3π, यहाँ पे आएगा 5π, फिर आएगा 7π, फिर आएगा 9π, ऐसे डॉट 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 करता हुआ चल जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक चलेंगे सारे के सारे ऐसे, क्योंकि हम लोग ऐसे चक्कर पे चक्कर लगाते रहेंगे, ये इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो आपने देखा कि इस x एक्सिस पे पाई के, इस x एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल चल रहे हैं, x डैश एक्सिस पे पाई के ऑड मल्टीपल चल रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ लिखेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इधर क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कितना आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक, इस तरीके से कर देंगे इसको, यानी कि यहाँ पे भी वही है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 का ऑड मल्टीपल यानी कि विषम गुणज, क्या बोलेंगे, ऑड मल्टीपल को हिंदी में क्या बोला जाएगा, विषम गुणज, और इसको क्या बोलेंगे, सम गुणज। इधर भी विषम गुणज। तो ये पाई का विषम गुणज, पाई का सम गुणज, लिख देते हैं पूरा यार, पाई का सम गुणज, पाई का विषम गुणज। एक जानकारी और आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि हमने एंगल को इस तरीके से अभी मेजर किया था, तो यहाँ पे एंगल को मेजर किया गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे किया गया है, इसका मतलब प्लस थीटा ऐड किया गया है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में इसको मेजर किया गया है, इसलिए एंगल को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं ये आपके एक्सिस पे आएंगे। तो ये पाई का जो सम गुणज है, इसको इन जनरल लिखा जा सकता है, इन जनरल, यहाँ पे इन जनरल इस बात को लिख देते हैं कि इवन मल्टीपल को कैसे लिखते हैं। तो पाई के इवन मल्टीपल को लिखा जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब ये होगा 2n पाई, क्या बोलेंगे, 2n पाई। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर कभी भी आप एंगल को या तो एक काम करते हैं, पहले इन सबको बता देते हैं कि ये इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल कैसे लिखे जाएंगे पाई के। आगे हिंदी में बोलेंगे इसको, अभी ऊपर लिखा ही था, पाई का सम गुणज। इधर विषम गुणज को ऐसे लिखते हैं, ऑड मल्टीपल को ऐसे लिखेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऐसे लिखा जाएगा। देखिए पाई का विषम गुणज, पाई का विषम गुणज ऐसे लिखा जाएगा। देखिए कैसे, पाई का विषम गुणज होगा आपका 2n+1 पाई, क्या होगा, 2n+1 पाई, ये होगा पाई का विषम गुणज। ये सब बातें आपको आनी चाहिए, सब यहाँ पे घेरा बना के लिख दे रहे हैं। इधर का मतलब पाई का सम गुणज, पाई का कितना हो जाएगा, सम गुणज। ठीक, उतार लेना। इसका मतलब ये पाई का विषम गुणज किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, लिख भी देते हैं कायदे से, एक्स डैश एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे नहीं सॉरी, एक्स डैश एक्सिस पर। ये किस एक्सिस पे है, ये आपका आएगा एक्स एक्सिस पर।
अब ये देखिए, ये पाई नहीं, पाई बाई 2 का विषम गुणज है, पाई बाई 2 का विषम गुणज है। और पाई बाई 2 के विषम गुणज को, पाई बाई 2 के विषम गुणज को इन जनरल दिखाते हैं, इन जनरल पाई बाई 2 के विषम गुणज को इन जनरल दिखाएंगे 2n+1 पाई बाई 2, तो ये होता है इधर, तो ये इन जनरल लिखा गया है पाई बाई 2 के विषम गुणज को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे पाई बाई 2 का भी वही है, ये भी पाई बाई 2 का विषम गुणज है, 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इन जनरल उसको वही लिखा जाएगा जो ऊपर लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये 2n+1 पाई बाई 2 लिखा गया है। ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज भी मेजर किया जाएगा तो भी सारे एंगल वहीं आएंगे, उसी एक्सिस पे आएंगे, बस वाई और वाई डैश के एंगल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इट मीन्स अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पर मान लीजिए अगर एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर एंगल को ऐसे मेजर करते हैं तो एंगल को ऐसे मेजर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस थीटा करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा एंगल में, नो चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी सब माइनस के आएंगे, यानी कि -2 पाई आ जाएगा, -4 पाई आ जाएगा, -6 पाई आ जाएगा, -8 पाई आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। इधर -3 पाई आएगा, माइनस पाई आएगा, -3 पाई आएगा, -5 पाई आएगा, ऐसा डॉट डॉट चलता रहेगा। बस ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, वाई और वाई डैश एक्सिस के एंगल आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 पाई बाई 2, अब सब माइनस हो जाएंगे, बस इंटरचेंज होके आएंगे। ये पाई बाई 2 जो है ये माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं कैसे चेंज होता है, चेंज कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ध्यान से देखिए, ऊपर लफड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, इसी वजह से ऊपर नहीं करेंगे। तो देखिए क्या है ऊपर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एंगल को ऐसे मेजर करते हैं, -थीटा करके अगर हम लोग एंगल को मेजर करेंगे तो यहाँ पे तो सेम आएगा, यहाँ पे -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी -पाई, -3 पाई, -5 पाई, डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये जो पाई बाई 2 ऊपर था ना वो नीचे आएगा, लेकिन माइनस के साथ होगा क्योंकि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री में -पाई बाई 2 घटा देंगे तो -पाई बाई 2, तो यहाँ -पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ऊपर -3 पाई बाई 2 आएगा। अब यहाँ पे अब एक एक छोड़ के लिखिए, 1 आया, 3 ऊपर गया तो 5 नीचे आएगा, तो -5 पाई बाई 2, फिर -7 पाई बाई 2 ऊपर, यहाँ पे -9 पाई बाई 2, यहाँ पे -11 पाई बाई 2, ऐसा डॉट डॉट चलता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। इट मीन्स जब भी हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे x और x डैश एक्सिस पे आए थे वही क्लॉकवाइज मेजर करने पे भी आएंगे x और x डैश एक्सिस पे। बट चेंज कहाँ पे होगा, चेंज आपका होगा y और y डैश एक्सिस एंगल पे। जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो y जो है y एक्सिस पे एंगल जो आएगा वो स्टार्ट होगा पाई बाई 2 से, यानी कि पाई बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ गया तो एक छोड़ देंगे, 3 नीचे आएगा, तो 1 3 5 7 ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर वहीं पे एंटी क्लॉकवाइज मेजर ना करते हुए क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो जो एंगल होगा वो कुछ इस प्रकार से मेजर होता है, जैसे नीचे आ जाएगा -पाई बाई 2। तो जो एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाई 2 ऊपर प्लस में था वही क्लॉकवाइज में पाई बाई 2 माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, किसके लिए, ये फॉर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली चीज़ जो बनी है ये है फॉर क्लॉकवाइज। किसके लिए, ये क्लॉकवाइज के लिए, फॉर क्लॉकवाइज। तो ये घड़ी की दिशा में जब भी हम लोग एंगल को मेजर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। सब कुछ सेम चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे चेंजेस होगा सिर्फ y और y डैश एक्सिस के एंगल आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो ये सारे एंगल को छोड़ के, यानी कि x और y डैश x डैश y डैश, इन सब पे जो एंगल आते हैं वो कौन कौन से एंगल आएंगे। देखिए 2 प्रकार के एंगल एक्सिस पे आते हैं, एक पाई के मल्टीपल आएंगे, एक पाई बाई 2 के मल्टीपल आएंगे। तो पाई और पाई बाई 2 के मल्टीपल को छोड़ के, पाई और पाई बाई 2 के मल्टीपल को छोड़ के बाकी सारे जो एंगल होंगे वो क्वाड्रेंट में आएंगे। किस में आएंगे, क्वाड्रेंट में आएंगे, एक्सिस में नहीं आएंगे। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, या तो थर्ड, या तो फोर्थ। तो एक्सिस पे कौन कौन एंगल आते हैं, तो एक्सिस पे या तो पाई
का मल्टीपल आएगा, या तो पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा, या तो 0 आएगा। तो पाई के मल्टीपल x और x डैश एक्सिस पे घूमते हैं, पाई बाई 2 के मल्टीपल y और y डैश एक्सिस पे घूमते हैं। x एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल और y एक्सिस पे पाई के ऑड मल्टीपल आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2n पाई जो लिखा हूँ इसका मतलब है, और यहाँ पे जो n है वो बिलोंग कर जाएगा z से, और z का मतलब होगा पूर्णांक इंटीजर। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि n इंटीजर है, इसलिए n की वैल्यू निगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे -2 भी आएगा, -4 भी आएगा, -6 भी आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे x एक्सिस पे प्लस के तो इवन मल्टीपल आ ही रहे हैं और माइनस के भी पाई के इवन मल्टीपल आ रहे हैं। इसी प्रकार से x डैश एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल भी आएंगे, साथ ही साथ x डैश एक्सिस पे पाई के ऑड मल्टीपल प्लस वाले तो आ ही रहे हैं, माइनस वाले भी क्या है आ रहे हैं। और ऊपर सिर्फ पाई बाई 2 के ही मल्टीपल चलेंगे, प्लस वाले भी चलेंगे और माइनस वाले भी चलेंगे, लेकिन वहाँ पे इंटरचेंज होके आता है। तो ये सारी चीज़ें नोट करो। एक बार फिर से मैं इसको इन शॉर्ट इन जनरल सब कुछ बता देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए फिर कैसे क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को रोक के। तो अभी आपने देखा कि 2 प्रकार से एंगल को मेजर करते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो उसमें क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये आपका एक्सिस था, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये आपका y है और ये y डैश है। तो इस वाले एक्सिस पे, इस x एक्सिस पे आपने देखा कौन कौन से एंगल आते हैं। तो आपने देखा 0 डिग्री आते हैं, प्लस माइनस 2 पाई, यानी कि प्लस का भी 2 पाई आ रहा है और माइनस का भी 2 पाई आ रहा है, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई, प्लस माइनस 8 पाई, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इधर की तरफ जो आपका आ रहा है वो आ रहा है पाई, प्लस माइनस पाई, कामा प्लस माइनस 3 पाई, कामा प्लस माइनस 5 पाई, कामा प्लस माइनस 7 पाई, डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक आता है। और ऊपर नीचे में देखिए क्या है, ऊपर आपका अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ऊपर आपका आएगा पाई बाई 2 प्लस वाला, कामा यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आ गया 5 पाई बाई 2। एक एक छोड़ के आपको करना है। तो अगर ऊपर 5 आया तो नीचे 7 पाई बाई 2, यहाँ पे 9 पाई बाई 2, 7 आ गया तो ऊपर कितना आएगा 9 पाई बाई 2, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट। अगर माइनस वाला लेना चाह रहे हैं तो नीचे आपका आएगा माइनस पाई बाई 2। तो ऊपर देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, अब यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2, तो 3 आ गया तो नीचे 5 आएगा, माइनस कर देंगे बस, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 9 पाई बाई 2, नहीं 7 कितना आएगा, माइनस 7 पाई बाई 2, माइनस 9 पाई बाई 2 नीचे आ गया। देखिए माइनस वाला वही उल्टा पुल्टा हो गया ना, जब प्लस वाला था तो ऊपर था, माइनस में लेके आया तो कहाँ गया नीचे। ऐसे ये डॉट 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 चलता चला जाएगा, ये भी डॉट 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 चलता चलाएगा। तो इसी को इन जनरल हम ऐसे लिख देंगे कि x एक्सिस पर क्या कौन सा मल्टीपल आएगा, पाई का इवन मल्टीपल आता है, पाई का इवन मल्टीपल आता है। और इन जनरल अभी हमने उसको लिख के दिखाया था आपका, पाई का इवन मल्टीपल आता है, इसका मतलब प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। इन जनरल इसको ऐसे लिखा जाते हैं, इसका मतलब है कि x एक्सिस पर एंगल कौन से होंगे, x एक्सिस पर एंगल थीटा जो होगा वो कैसे होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। इसका मतलब है पाई का इवन मल्टीपल, इसका मतलब क्या होगा, पाई का इवन मल्टीपल, यानी कि पाई के सम गुणा जाएंगे। क्या बोलेंगे इसको, सम गुणज। अब इसमें प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले दोनों हैं, पॉजिटिव निगेटिव बोथ दोनों आएंगे, ठीक। और व्हेयर यहाँ पे जो n होगा वो बिलोंग कर जाएगा z से
और जेड का मतलब होगा इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, तो ये था आपका पाई। इधर आ जाते हैं, इधर पाई के ऑड मल्टीपल चल रहे हैं भैया। इधर क्या है, ये सारे के सारे पाई के ऑड मल्टीपल, तो इसको क्या लिख देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स डैश एक्स स्क्वायर पाई का ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल को हिंदी में बोलेंगे विषम गुणज। क्या बोलेंगे, विषम गुणज, यानी कि ऑड मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे विषम गुणज आएंगे। क्या आएंगे, विषम गुणज। तो विषम गुणज आएंगे पाई के किस पे, एक्स डैश एक्सिस पे, यानी कि एक्स डैश एक्सिस पर, एक्स डैश एक्सिस पे एंगल कौन सा आएगा, एक्स डैश एक्सिस पर एंगल आपका आता है एंगल थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई। अब यहाँ पे दोनों होंगे, प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे। यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव के ऑड मल्टीपल और नेगेटिव के भी क्या, दोनों आएंगे, दोनों, क्योंकि n जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है जेड से। अब n जेड से बिलोंग कर रहा है तो n की वैल्यू -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, -3 हो सकती है, +3 हो सकती है। तो -3 रखोगे तो -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 रखो तो -2 रखेंगे तो -2 × 2 -4 -4 + 1 -3, तो कुल मिला के माइनस इंटीजर रखेंगे तो माइनस वैल्यू देगा, प्लस इंटीजर रखेंगे तो प्लस वैल्यू देगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है वो है π/2 का विषम गुणज। इट मीन्स ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल π/2 का कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, π/2 का ऑड मल्टीपल। अब ये π/2 का ऑड मल्टीपल अगर आपका है तो इसका मतलब निकल के आ रहा है, अब निकल क्या मतलब आ रहा है, इसको इन शॉर्ट यही लिख देंगे, यानी कि y एक्सिस पर एंगल थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। और इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे n कहाँ से बिलोंग करेगा, n बिलोंग इन इंटीजर, n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, पूर्णांक से क्या कर देगा, ये बिलोंग कर जाएगा। तो प्लस रखेंगे तो प्लस वाला मिलेगा, माइनस रखेंगे तो माइनस। लेकिन एक बात हल्का सा याद रहे आपको, ये यहाँ पे आपको याद करने वाली बात ये है कि आप जो है एक तरीके से यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ऊपर जो है वो 2n+1 π/2 ना लिख के अगर हम लोग यहाँ पे 4n+1 π/2 लिख दें तो कितना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। यानी कि वैल्यू 0 रखेंगे तो π/2, 2 रखेंगे तो 1 रखेंगे, 4 1 4 5/2। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यार, 4n+1 π/2 कर दीजिए। क्या कर देंगे, 4n+1 π/2। और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं इस वाले एक्सिस पे y डैश एक्सिस पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 4n+3, कितना, 4n+3 π/2। चेक कर लेते हैं इसको भी, 0 रखेंगे तो 3 π/2, 1 रखेंगे तो 7 π/2। ठीक है, तो इस वाले पे आ जाएगा आपका थीटा 4n+3 π/2। अब आप यहाँ n की जो वैल्यू होगी, n जो होगा वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे लाइन खींच देते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे n बिलोंग करेगा कहाँ से, इंटीजर से, पूर्णांक से। तो यानी कि n की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो इस तरीके से सारे कर देंगे, इंटीजर से बिलोंग करेगा, पूर्णांक से बिलोंग करेगा, इसलिए क्योंकि इंटीजर है तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर भी प्लस और माइनस आ रहा है, साइड में भी प्लस और माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है, एक बात आप याद रख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि पाई के इवन मल्टीपल को दिखाने के लिए 2n पाई बोलेंगे, पाई के ऑड मल्टीपल को दिखाने के लिए 2n+1 पाई बोलेंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल को दिखाने के लिए
2n+1 π/2 कह सकते हो, लेकिन अगर ऊपर के एंगल को दिखाना है तो आप 4n+1 π/2 बोलेंगे और नीचे के एंगल को दिखाना है तो 4n+3 π/2 बोलेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा एक बात और, अगर आपको कहीं पे भी n पाई लिखा मिला होगा तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है इवन मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल बोथ। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसका मतलब होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये पाई के दोनों, यहाँ पे दोनों बातें होंगी। n पाई का मतलब दोनों, इसका मतलब दोनों होगा, यहाँ पे बता दे रहे हैं दोनों, यानी कि पाई का विषम गुणज, पाई का सम गुणज भी और पाई का विषम गुणज भी। और सम और विषम गुणज प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ऐसा मत सोचिएगा सम संख्या और विषम संख्या जो हम लोग छोटी क्लासेज में पढ़े हैं वो सिर्फ प्लस ही होते हैं ना, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे n बिलोंग करता है कहाँ से, इंटीजर से, पूर्णांक से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप देखिए, तो अगर n पाई लिखा गया होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, इफ थीटा इक्वल टू n पाई इट मीन्स बोथ द मल्टीपल ऑफ पाई इवन एंड ऑड बोथ। ठीक, तो ये इसके कहने का मतलब हो। तो इस तरीके से ये x और x एक्सिस पे ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप ये बड़े आसानी के साथ इसको देख पा रहे हैं। तो अगर आपसे कभी भी इन जनरल पूछा जाएगा x एक्सिस पे कौन से एंगल आते हैं, तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा x एक्सिस पे पाई के इवन मल्टीपल आते हैं, x डैश एक्सिस पे पाई के ऑड मल्टीपल आते हैं, y डैश एक्सिस पे π/2 के ऑड मल्टीपल आते हैं, y एक्सिस पे π/2 के ऑड मल्टीपल आते हैं, और पाई के कभी एक सेकंड मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गया, फिर से बताते हैं। y डैश एक्सिस पे π/2 के ऑड मल्टीपल, y एक्सिस पे भी π/2 के ऑड मल्टीपल ही आते हैं, π/2 के कभी भी इवन मल्टीपल नहीं होते हैं। अगर π/2 के इवन मल्टीपल पे बात करेंगे आप तो वह पाई का मल्टीपल बन जाता है। तो π/2 की ज़िंदगी में कभी भी इवन मल्टीपल नहीं होंगे, याद रख लेना ये बात। तो इस तरीके से इसको अगर आप इसकी जानकारी अगर आपको है तो अभी अब जो मेरा अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका यूनिट सर्किल के बारे में बताएंगे हम लोग, और यूनिट सर्किल के बारे में बता के और आपको डिफरेंट टाइप के एंगल के बारे में हम आपको बताएंगे, किस प्रकार के एंगल को कैसे मेजर करते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो बस इतना ही आज की क्लास में, बस इतना ही। अगली क्लास में हम आएंगे यूनिट सर्किल के बारे में बताएंगे कि हमारे यूनिट सर्किल क्या है, वहाँ पे साइन और कॉस की डेफिनेशन को बताएंगे। उसके बाद उस साइन और कॉस के डेफिनेशन से इन सभी बातों को रिलेट करेंगे और आप वहाँ से बताएंगे कि x एक्सिस पे आने वाले जो एंगल होते हैं उन पे कॉस का मान तो 1 होता है लेकिन साइन का मान 0 होता है, x डैश एक्सिस पे आने वाले एंगल पे साइन का मान 0 होगा और कॉस का मान -1 होगा। ऐसे y और y डैश एक्सिस के एंगल पे भी हम साइन और कॉस की बात करेंगे। अगर आपको साइन और कॉस के एंगल के बारे में पता चलेगा तो आप tan के एंगल को आसानी से क्रिएट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को ग्राफ को बनाने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर डायरेक्ट ग्राफ को नहीं बनवाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ग्राफ को बनवाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगा। तो ग्राफ को अगर आपको बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको विशेष जो एंगल्स होते हैं, पर्टिकुलर जो एंगल होते हैं, उन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको आनी चाहिए और इस तरीके से आनी चाहिए कि देखते ही बता ले जाओ, ऐसा ना हो कि उसमें बाद में सोचना पड़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें।